जय संविधान, जय संविधान, जय जवान, जय हिंद। मतलब रोजगार, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ सब गया भाड़ में। अब क्या होगा? धर्म पे, जाति पे, कास्ट पे, जेंडर पे, एकदम पूरा कम्युनल एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। कहीं तो सीधी सी बात है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि आवाज़ नहीं उठाई जा रही, आवाज़ उठाई जा रही है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जिस तरह से मोदी सरकार नई नीतियाँ ला रही है, जो ना केवल स्टूडेंट युवा विरोधी है, बल्कि पूरे भारत के रहने वाले लोगों के विरोध में ये नीतियाँ हैं। क्योंकि आप भी इस बात को जानती हैं कि आपको अपने घर से यहाँ आने में ईंधन की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन इनको करना क्या है कि नया कुछ नहीं करना है, नाम बदलना है। नवोदय स्कूल था, उसको सैनिक स्कूल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि नवोदय स्कूल से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, सैनिक स्कूल में रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ, तो इनको अपने से कुछ नहीं करना है। स्टेडियम बना है, खाली नाम बदल देगा। अरे भाई, अपने से बना लो ना। मैं तो कह रहा हूँ JNU का इंस्टीट्यूशन बना दो और उसमें नाम लिख दो मोदी अमित शाह यूनिवर्सिटी। तो इस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो जाके करे वंदे वंदे वंदे। ऐसा कोई फुहाड़ प्रधानमंत्री देखा है? ऐसा फुहाड़ प्रधानमंत्री आज तक किसी भी देश में किसी भी वक्त में देखा है? खबरें हैं जो भी सच वही पहुंचे आप तक। देखिए, भगत सिंह ने एक बात कही थी कि अगर आपकी सरकारें गूंगी हों तो उनको एक बम धमाके की ज़रूरत होती है। हम उस बम धमाके की बात नहीं करते हैं कि आप हथियार बंद होके जाइए। युवाओं की जो आवाज़ है वो अपने आप में एक बम से कम नहीं होती है। तो अगर आज यहाँ पर सड़कों पर 6 से 7 हज़ार के युवा यहाँ पे खड़े होकर एक आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बात तय है कि संसद की जितनी भी ईंटें हैं वो तो हिलनी ही है। और जिस तरह से मद्देनजर रखते हुए आने वाले 5 चुनाव हैं, इसका आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। और आने वाला जो कहा जाता है कि पूरे देश की राजनीति को जो उत्तर प्रदेश हमेशा डिसाइड करता रहा है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट के साथ साथ सबसे ज़्यादा विधानसभा जहाँ की सीट होती हैं, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो आने वाले 2022 के चुनाव में जो यहाँ पे युवाओं की बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसको लेके आज आंदोलन किया जा रहा है, निश्चित रूप से ही आने वाले समय में मोदी, योगी और अमित शाह तीनों के कानों पे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए, इस बात से ये बात साबित हो चुकी है कि जिस तरह से राइट विंग फोर्सेस हर जगह बढ़ रही हो। 2 फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। एक फैक्ट आया कि जब डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ की ही सत्ता ने ये कहा कि ये सबसे झूठे इंसान हैं। आज भारत का एक इंसान ये कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा झूठा है। तो जब उसने इस बात का वादा किया था कि नहीं 2 करोड़ रोजगार हम आपको देंगे, ये बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि 2 करोड़ का सिर्फ एक ये झूठा वादा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब नरेंद्र मोदी से बिल्कुल नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन अब अमित शाह से बिल्कुल नहीं है। तो युवाओं ने इस बात को मान लिया है कि नहीं, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के जो 2 चेहरे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये जो युवाओं का एक मार्च चल रहा है, ये यहाँ पे जो युवा इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने जवाब नहीं मांग रहे हैं, वो इस बात का इंकलाब भी दे रहे हैं, वो इस बात के लिए लड़ भी रहे हैं कि आने वाले समय में जहाँ पे संसद में ये जो लोग बैठे हैं, MP, बीजेपी की सरकार बैठी है, उसको उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि जब तक हम नया प्रधानमंत्री, नई कैबिनेट मिनिस्ट्री, नया HRD मिनिस्टर नहीं लाएंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, इसलिए उनको चाय एक रोज़गार लगता है। लेकिन जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के 8-8 घंटे पढ़ रहा है, जो UPSC की तैयारी करता है, जो सुबह 6 बजे उठता है, लाइब्रेरी जाता है और रात के 12 बजे आता है, उससे पूछिए कि आप उससे ये कह सकते हैं कि आप जाके चाय बनाइए? उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो IAS बने, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो IPS बने। उसके लिए चाय, पकौड़ा, पंचड़, स्किल इंडिया के नाम पे आप कारपेंट्री सिखा रहे हैं, उसके लिए जॉब कभी नहीं होगा। ये एक मजाक एक दूसरी कम्युनिटी के लिए है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक बहुत बड़ा तबका OBC है। हमें ये बात पता है कि इस देश में OBC की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम मंडल कमीशन से लेके जो पुरानी जितनी भी कमीशन बैठा ली गई थी, उसमें 54% की जो आबादी है वो OBC का है, जिसको हम लोग आर्टिशियन कम्युनिटी कहते हैं। आर्टिशियन कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है कि जो बुनकर होते हैं, जो कारपेंट्री होते हैं, जो खेती करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, जो इस देश में जितनी भी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, उससे कुछ उपजाने का काम करते हैं, कुछ नया निर्माण की बात करते हैं। वो उनकी कला है। कला और रोजगार में अलग होता है। कला हम अपने लिए करते हैं, कला हम करते हैं ताकि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उसके लिए हम कर सकें। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बनाइए, वो कहते हैं कि बुनकरी कीजिए।
तो अगर बुनकरी ही करना है तो आप 1 से लेकर 12 तक, इसके बाद IIT कितनी महंगी फ़ीसें, अभी जैसे आपने बात सुना होगा कि नवोदय विद्यालयों को बदलकर सैनिक स्कूल में बदलने की बात कही जा रही है, वहाँ पे भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, 1.5 लाख की फ़ीस बढ़ाई जाने की बात करी है। तो वो बच्चे 2.5 लाख रुपये क्यों दें जब उनको जाके पकौड़ा ही बेचना है? पकौड़ा बेचने के लिए अगर आप अपनी माँ से बात करें तो आपको 10 दिन में ट्रेन कर सकती हैं उसकी। मैं इस बात से असहमत हूँ कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ें उठाई गई हैं। आप देखेंगे हर एक स्टेट में हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी मैम, उन्होंने खुद पत्र लिखे हैं। राहुल गांधी जी हर जगह जाके इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन आज से 7 दिन पहले ही एक इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास जी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आप जैसे कुछ चंद मीडिया लोगों को छोड़ दें तो एक बिकाऊ मीडिया भी बैठी है जिसको इस बात से फुर्सत नहीं है कि मोदी के सर पे बाल कितने हैं, वो किस दिन आम कैसे खाते हैं, योगी के सर पे बाल कितने नहीं है, उसको जनता के मुद्दे दिखाने ही नहीं है। अब एक मीडिया वाले ने ये कहा कि जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया गया है उससे रेवेन्यू जनरेट करके दिया तो आप ही को जाएगा ना। हम कहते हैं कि आप हमको मत दीजिए, हमारा जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया गया कम करिए, हम अपने पैसों को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो लूट लिया जाता है पैसा, जनता का जो लूटा हुआ पैसा है, वो अंबानी, अदानी और जो आपके भागे हुए मोदी हैं, नीरव मोदी से लेके जितने भी मोदी हैं जो भागे गए, उनको हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि आवाज़ नहीं उठाई जा रही, आवाज़ उठाई जा रही है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जिस तरह से मोदी सरकार नई नीतियाँ ला रही है, जो ना केवल स्टूडेंट युवा विरोधी है बल्कि पूरे भारत के रहने वाले लोगों के विरोध में ये नीतियाँ हैं। क्योंकि आप भी इस बात को जानती हैं कि आपको अपने घर से यहाँ आने में ईंधन की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, कि आजकल का चुनाव में सोशल मीडिया से लेके पैसे का बहुत बड़ा वो होने लगा है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जहां पर एक तरफ जो पार्टी फंड के नाम पे आता है वहां पे कांग्रेस को 653 से 700 करोड़ के बीच में मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को पिछले सिर्फ लास्ट 3 महीने में 2400 से 2500 करोड़ रुपये पैसा मिल रहा है। अब आप ये बात सोचिए कि अगर आपके पास 25 करोड़ रुपये पैसा है, मीडिया आपके हाथ में है, सोशल मीडिया पे आपके जो यूनिट्स है वो आपके हाथ में है, आप अपने मुद्दे बेच रहे हैं, आप जनता की आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते ना। लोग अगर वोट दे रहे हैं तो ये इस बात को आप मान लीजिए कि आज ये उनका विचार नहीं है। आप उनके दिमाग में हर रोज़ रात के 9 बजे 7 बजे वीडियोज़ के थ्रू, मीडियाज़ के थ्रू उनके दिमाग में झूठे भर रहे हैं। वरना आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपके बेटे को या आपके भाई को पढ़ाई और मंदिर में जाने की एक बात होगी तो आप हमेशा पढ़ाई चूज़ करेंगी। आप अपने बेटे की हेल्थ और मंदिर जाने की बात कहा जाएगा तो आप अपने बेटे की हेल्थ या अपने भाई की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से इन सारे मुद्दों को किया जा रहा है, हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बीजेपी जो पैसे का इस्तेमाल करके लोगों के विचारों को मैनिपुलेट कर रहा है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। पैसा एक हद तक आप विचारों को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे वो 5 स्टेट का चुनाव हो, उसमें सब साफ हो जाएगा कि जो आप चाहे बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो, ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं और आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, अल्टीमेटम देखिए क्या है कि जब कोई ज़िद में उतर जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे भी हम क्या ही चैलेंज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी अल्टीमेटम देने से नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप में है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये है कि भाई आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आजकल तो उस पर भी डर लगने लगा है, क्योंकि शशि थरूर जैसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो उन पर भी सेडिशन चार्ज लग जाता है। कुछ आप सरकार के पॉलिसी के खिलाफ बोल दीजिए तो आप पे UAPA लग जाएगा, NSA लग जाएगा। तो डर तो हमें भी लगता है, लेकिन बोलना तो ज़रूरी है। अभी आप देखिए कि जो हालात है इस देश का अभी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई का हो, GDP इतना गिरी है उसकी बात हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो, ये तमाम चीज़ है। लेकिन करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बोलना सब कुछ है। करना कुछ नहीं है, बोलना सब कुछ है। चाहे वो इलेक्शन के टाइम से, लोकसभा के इलेक्शन के, वोट लेने वाला मुद्दा उठाएगा, आप उनके पास इंटरव्यू लेने जाएंगे तब ना। एक मजदूर क्या चाहेगा, एक किसान क्या चाहेगा? वो तो यही चाहेगा कि हमें मजदूरी मिले, डीजल पेट्रोल महंगा ना हो, हमें इंदिरा आवास मिले, हमें घर मिले, हमें शौचालय मिले, हमें गैस सिलेंडर सस्ते मिले। ये तो जनता कहेगा ही। जनता के पास ये जो दलाल मीडिया बैठे हैं, जो हमेशा टीवी में बैठ के एक पट्टी लगा के नाचते रहते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, इनकी आवाज़ तो ये तो खाली उसी की बातों को सुनाते हैं ना, जो मोदी जी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, जो इनकी पॉलिसी कहती है, उन्हीं की बातों का तो नाच करते हैं ये। तो जनता जो बोल रहे हैं उनके पास तो कोई जाता नहीं है, तो उनकी बातें तो उनके घर तक ही सीमित रह गई, उनकी आवाज़ तो उनके घर तक ही दबी रह गई, तो उनको कोई सुनना ही नहीं चाहते।
और जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पॉलिटिक्स में, जो अभी क्या कहते हैं धीरे धीरे जो ये पॉलिटिक्स जो डिटोरिएट हो रही है, ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि यीशु के जगह आज क्या आ गया है, राम भगवान आ गए हैं, खुदा भी आ गए हैं। हाँ, अब तो केजरीवाल ने हनुमान जी को भी लेके आए हैं, कल जाके कोई किसी और को लेके आ जाएंगे। तो ये घुस गया है, मतलब रोजगार, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ सब गया भाड़ में। अब क्या होगा, धर्म पे, जाति पे, कास्ट पे, जेंडर पे, एकदम पूरा कम्युनल एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। कहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर खुदा की बात कर दो, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लो। कहीं अगर नॉन मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ जाके जय श्री राम का नारा लगा दो। यही आप किससे तवक्कु करेंगे कि इस देश में पॉलिटिक्स बहुत ही फेयर पॉलिटिक्स हो और कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं हो। इस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो जाके करे वंदे वंदे वंदे। ऐसा कोई फुहाड़ प्रधानमंत्री देखा है? ऐसा फुहाड़ प्रधानमंत्री आज तक किसी भी देश में किसी भी वक्त में देखा है? हाँ, जहाँ पर एक 8 तारीख को महिला दिवस है और महिला दिवस में खड़ा होकर आप मन से कह रही हैं कि दीदी जी की स्कूटी को वहीं गिरना था तो हम क्या करें, मज़े ले रहे हैं। ऐसे मतलब क्या कहें उसको, गाली तो दे नहीं सकते और हमें गाली देना आता भी नहीं उनके जैसा। लेकिन इतना फुहाड़, हाँ, और इतना क्या कहते हैं नीच किस्म का सोच वाले आदमी को आज तक किसी ने प्रधानमंत्री देखा है? आज बताइए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, नवोदय स्कूल जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इतना कम खर्चे में बच्चे पढ़ सकते हैं, अब उस जगह को, उस स्कूल्स को, उस नवोदय विद्यालय को क्या किया जा रहा है, सैनिक स्कूल में बदला जा रहा है। अरे बनाना है सैनिक स्कूल तो अपने नाम पे ही खोल दो ना। आपको शौक है क्रेडिट लेने का, नाम बदलने का, आप अपने नाम पे 10 कॉलेजेस खोल दो, यूनिवर्सिटी खोल दो, हेल्थ सेंटर खोल दो, स्कूल खोल दो। लेकिन इनको करना क्या है कि नया कुछ नहीं करना है, नाम बदलना है। नवोदय स्कूल था उसको सैनिक स्कूल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि नवोदय स्कूल से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, सैनिक स्कूल में रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ, तो इनको अपने से कुछ नहीं करना। स्टेडियम बना है, खाली नाम बदल देगा। अरे भाई अपने से बना लो ना। मैं तो कह रहा हूँ JNUSA के इंस्टीट्यूशन बना दो और उसमें नाम लिख दो मोदी अमित शाह यूनिवर्सिटी। हाँ, एक कॉलेज बना दो, उसमें लिख दो कि निर्मला सीतारमन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप कुछ नया तो कर नहीं रहे। वही जो नेहरू, वही जो इंदिरा, वही जो राजीव, जिनका पेट नाम लिए बिना आपका पेट का भात हजम नहीं होता है, उन्हीं की किए धरे चीज़ वो खाली नाम बदल रहे हैं। आप बताइए कि यूपी का जो गवर्नमेंट है, ये क्या कहते हैं, ये जो यूपी की सरकार है, वो जाके वेस्ट बंगाल में कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो क्या कहें उसको, शर्म तो खैर इन लोग को है ही नहीं, बेशर्म है। शर्म इससे हम क्या ही कहें कि उसको शर्म नहीं आती। जहाँ पर होता है ना चिराग के तले अंधेरा, जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं है, उस देश के मुखिया दूसरे देश में जा के कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर, क्या कमाल की बात है। सर पे बाल नहीं, दूसरे के सर पे कंघी, बताइए। तो ऐसे ऐसे हमने इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को चुना है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। हाँ, कहीं से कोई पता चला नाग बन के स्टेज में आ रहा है, कहीं कह रहा है मैं कोबड़ा हूँ, कहीं कह रहा है मैं छिपकली हूँ, कल जाके कहेगा कि मैं तो बंदर हूँ, तो फिर तो सब डर के भाग जाएंगे कि भाई किधर से कूद पड़ेंगे। ये बहुत ही पार्टली रूप से बच गया है। यहाँ क्या कहते हैं, राइट टू डिसेंट ख़त्म हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हुए जा रहा है। क्या कहते हैं, फ्रीडम जो अपनी बात रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्रिटिसिज्म करते हैं, उस पर सेडिशन लगाया जा रहा है। तो आप खाली विदेश में, पूरी दुनिया में आप डंका बजा रहे हैं इस देश का, हाँ, कि क्या कहते हैं हर चीज़ का नाम बदल रहे हैं। लेकिन जो आपके देश में क्या आ रहा है वो तो दुनिया को दिख रहा है ना, वो तो अपना रिपोर्ट देगा है ना, वो तो एनालिसिस करेगा है ना, वो तो अपना डेटा शो करेगा है ना। तो अभी एक मीडिया वाले कह रहे थे कि फारूक भाई आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में तो मोदी के डंके बज रहे हैं। तो हम बोले देखिए, डंके दो ही लोग के बजते हैं समाज में, पब्लिक में, समाज में कहीं भी, या तो वो क्या कहते हैं चोर हो, ठीक है, या तो बहुत ईमानदार हो। अच्छे लोगों का, जो सबसे अच्छा है उनका डंका बजेगा, और जो सबसे घटिया इंसान है, ठीक है, चुट्टा है, लफंगा है, लूटखोर है, हाँ, डाकू है, चोर है, उसी का ना होगा जिक्र। तो अब इस देश में भी तो एक प्रधानमंत्री और आए हैं, उनका भी जिक्र है। नेहरू जी का जिक्र है कि नहीं? कोई भूल सकते हैं हम लोगों ने? हम में से कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। और दूसरे जगह ये भी जिक्र हो रहा है। तो आप चुन लीजिए दोनों ऑप्शन में से ये कौन सा प्रधानमंत्री है। तो कह रहे हैं इतिहास में तो कह रहे हैं उनका नाम दर्ज होगा। मैं कहा इतिहास में तो क्या कहते हैं, गजनवी का भी नाम दर्ज है, गोरी का भी नाम दर्ज है, दूसरी तरफ मुगल बादशाह का भी तो नाम दर्ज है।
तो नाम तो दर्ज होगा, लेकिन उस नाम को दर्ज करने के लिए किस तरह की शब्दावली और किस तरह के अल्फाज के लफ्ज़ों का यूज़ किया जाएगा, ये देखने की चीज़ होगी ना। ऐसी ही सच्ची और अहम खबरों के लिए एवंस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।